गर्मी की उल्टी गिनती शुरू। उत्तर और मध्य भारत में सिर्फ 13 मई तक चलेगी लू, उसके बाद पारा गिरता जाएगा। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला, 80 मीटर दूर से हुआ अटैक, संदिग्ध कार भी दिखी, सीएम का दावा, कई गिरफ्तारियां करेंगे पूरा खुलासा। श्रीलंका में गृह युद्ध का खतरा, प्रधानमंत्री आवास में गोलीबारी, 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर फूंके, अब तक 8 की मौत, 200 घायल। और महंगाई से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं, अप्रैल में 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। तेज गर्मी झेलते लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि 13 मई के बाद राजस्थान को छोड़कर देश में कहीं भी लू चलने के आसार नहीं है। हालांकि 11 से 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आधे मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन 14 मई से तापमान में लगातार गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तापमान में गिरावट की यह स्थिति 24 मई तक रहेगी। हालांकि उसके बाद कुछ दिन तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन केरल में मॉनसून के दस्तक देते ही पूरे मध्य भारत में प्री मॉनसून एक्टिविटी और बारिश शुरू हो जाएगी। एक और अच्छी खबर यह है कि इस बार अंडमान में मॉनसून केरल से 12 से 13 दिन पहले पहुंचेगा। यह आमतौर पर 9 से 10 दिन पहले पहुंचता है। केरल में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 1 जून है। इस हिसाब से अंडमान में मॉनसून 18 मई तक पहुंच जाएगा। इससे भी गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि देश में मॉनसून की दस्तक केरल से ही मानी जाती है। मौसम विभाग ने अंडमान में जल्दी मॉनसून पहुंचने की घोषणा नहीं की है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पूरे आसार है। दूसरी ओर मौसम विभाग के मई के मंथली लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के मुताबिक 20 मई के बाद केरल में बारिश में इजाफा होगा। वैज्ञानिक इसे मानसून के आने का संकेत मान रहे हैं। तूफान असानी जब ओडिशा तट पर पहुंच जाएगा तो इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से नमी आना शुरू होगी। साथ ही एक और पश्चिमी विक्षोभ 12 मई तक सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से भी 12 मई के बाद गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत में बादलों का डेरा रहेगा और तापमान में गिरावट आती रहेगी। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमले की टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक होने की वजह से बड़े अफसर जांच में जुटे हैं। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के बाहर से ही ये हमला किया गया। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम भी मोहाली पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक हमला करीब 80 मीटर दूर से किया गया है। अज्ञात हमलावर पर केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद इंटेलिजेंस इलाके में CCTV फुटेज, मोबाइल टावर खंगाल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। पुलिस को हमले के वक्त बाहर एक स्विफ्ट कार घूमती दिखी है। इसी कार से अटैक किए जाने की आशंका है। हमले के बाद यह कार वहां से गायब हो गई। इसके लिए हेडक्वार्टर के सामने की पार्किंग का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। मोहाली में हुए ब्लास्ट के मामले में CM भगवंत मान ने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाई, जिसमें इंटेलिजेंस विंग के अफसरों को भी बुलाया गया है। CM मान ने कहा कि काफी अरसे से देश के दुश्मन पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पंजाब का भाईचारा इतना मजबूत है कि ऐसे लोग अपने इरादों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कल रात मोहाली में हुए ब्लास्ट के बाद उन्होंने पंजाब पुलिस के DGP और इंटेलिजेंस के अफसरों के साथ मीटिंग भी की। श्रीलंका में आर्थिक संकट से उपजा असंतोष अब गृह युद्ध की वजह बन सकता है। सोमवार को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष विपक्ष के दबाव में इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे से नाखुश समर्थकों ने राजधानी कोलंबो में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद उनके विरोधी भी उग्र हो गए। जब राजपक्षे के समर्थकों ने कोलंबो छोड़कर जाने की कोशिशें की, उनकी गाड़ियों को जगह जगह निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने हम्बनटोटा में महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं राजधानी कोलंबो में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो को कार सहित झील में फेंक दिया गया।
विपक्षी नेताओं ने महिंदा को गिरफ्तार करने की मांग की है। इनका कहना है कि महिंदा ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाया और हिंसा भड़काई। अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। इस हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हैं। कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल ने बताया कि इलाज के लिए 217 घायल भर्ती किए गए। सोमवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने पीएम के आधिकारिक आवास टेम्पल ट्री का मेन गेट तोड़ दिया और यहां खड़े ट्रक में आग लगा दी। इसके बाद आवास के अंदर गोलीबारी भी की गई। उग्र होती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की। खराब आर्थिक हालात के मद्देनजर आम लोगों ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली में हिंसक प्रदर्शन किए थे। इसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने फिर से इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी। श्रीलंका में 1 महीने बाद दोबारा आपातकाल लगाया गया है। इसके पहले 1 अप्रैल को भी इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे 6 अप्रैल को हटा दिया गया था। देश में महंगाई पहले से ही निर्धारित अनुमान से ऊपर है और आम जनता इससे बेहाल है, लेकिन ये बोझ हाल फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। रिसर्च फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति अपने उच्च स्तर पर है और आने वाले समय में भी ये और बढ़ने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे उच्च महंगाई की मार झेल रही अर्थव्यवस्थाओं में 4 देशों के नाम सबसे ऊपर है। इनमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस लिस्ट में शामिल देशों को महंगाई काबू में करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत मुद्रास्फीति तय दायरे के ऊपर है। पिछले कुछ महीने से भारत में हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में आनन फानन में MPC की बैठक कर नीतिगत दरों में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। इस बढ़ोतरी के बाद 20 मई 2020 से 4% पर स्थित रेपो दर बढ़कर 4.40% हो गई। रिपोर्ट में विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में देश में महंगाई अभी और भी बढ़ सकती है। इसका बड़ा कारण ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई तेजी है। 5 से 9 मई के बीच कराए गए इस पोल के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई अप्रैल महीने में 7.5% पर पहुंच सकती है, जो मार्च में 6.95% पर रही थी। खुदरा महंगाई के आंकड़े 12 मई को जारी किए जा सकते हैं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से
कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।